नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का हमारा वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हमने इतिहास के बारे में देखा। आज हम जानने वाले हैं कि इतिहास को विभिन्न पार्टों में किस तरह से डिवाइड किया गया, किन आधार पर, जिनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में देखा जाता है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले समझते हैं प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है। लिपि व लेखन जिस काल के मौजूद ना हो, यानी ऐसे ऐतिहासिक पीरियड या काल जिन समय के लिपि व लेखन मौजूद नहीं है, यानी लिखावट में कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है, ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। वहीं ऐसे समय काल जिनके लिपि यानी लेखन तो मौजूद हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, तो ऐसे समय काल को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। वहीं ऐतिहासिक काल वो समय है जिनके लिपि मौजूद तो हैं और साथ साथ पढ़े भी जा सके हैं, यानी वो समय काल जिनमें लिपि और लेखन है ही नहीं, यानी उस समय के लोग लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे, ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। वहीं उस समय जब लोग लिखना तो जानते थे लेकिन उनके लिखे हुए आज तक हम नहीं पढ़ पाए हैं, हम सक्षम नहीं हैं कि उन्हें समझ पाएँ, तो ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। वही तीसरा चरण, जब लोग लिखे यानी उनके लेखन तो मौजूद हैं और साथ साथ हम भी उसे पढ़ने में सक्षम हैं, यानी हम उन्हें समझ सकते हैं कि वो क्या लिखा गया है। तो कुल मिला के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल यानी कोई लेखन मौजूद नहीं है, आद्य ऐतिहासिक काल लेखन मौजूद है पर पढ़ा नहीं जा सका है, ऐतिहासिक काल लेखन भी मौजूद है साथ में उन्हें पढ़ा भी जा सका है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रागैतिहासिक काल में कौन सा समय आता है। जैसा कि पाषाण काल या स्टोन एज प्रागैतिहासिक काल में आता है। ऐसा समय जब लोग स्टोन यानी पाषाण यानी पत्थरों का उपयोग करते थे। वही दूसरा समय काल जो जिनमें लोग लिखना पढ़ना तो जानते थे लेकिन उनकी लिखावट आज तक हम नहीं पढ़ पाए हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। वही तीसरा ऐतिहासिक काल जिनमें उनकी लिपि को हम पढ़ भी सके हैं, समझ भी सके हैं, ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अगर प्राचीन इतिहास की बात करें तो ये 600 BC से लेकर 712 AD तक है। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो 712 AD से 1707 AD तक है। वही हम थर्ड की बात करते हैं तो आधुनिक इतिहास 707 से लेकर 1947 अर्थात आज़ादी तक है। तो कुल मिलाकर हम इस बार पूरे इतिहास में हम लोग ऐतिहासिक काल में आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाकी इसके बाद आधुनिक इतिहास के बाद हम लोग प्राचीन इतिहास भी देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है हमारा ये वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।